जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज की हम इस वीडियो में बताएंगे 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। जो 2023 में जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे, आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिंदु 2, -3 और 10, y की बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताना है। देखिए, जैसे आपके पास दो बिंदु होगा तो आप क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। और इनकी बीच दूरी दे रखा है आपके पास 10। पहला बिंदु हो जाएगा 2, -3, दूसरा हो जाएगा 10, y। हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं की बीच दूरी का फार्मूला क्या होता है। रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ये x1 है, ये y1 है, ऐसे ही x2 है और ये क्या है, y2 है। रूट के अंदर लिखेंगे x1 मीन्स 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब 3, y2 का मतलब y का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे घटा के निकाल लेंगे, तो पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा, ठीक। यहाँ से करेंगे माइनस कॉमन, तो हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 हो जाएगा प्लस, यहाँ लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6y बराबर कितना, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, दोनों को जोड़ लेंगे, 73 - 100 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y, घटा लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 27 बराबर 0। तो 9 त्रिक 27, ऐसा गुणा करना है, गुणा करने पे 27 आए, घटाने पे 6 आए। तो 9 में से अगर 3 को घटाएंगे 6 मिल जाएगा, और अगर 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। तो 9y - 3y - 27 बराबर कितना, 0। तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा, देखिए दोनों में इसमें y कॉमन चला जाएगा, तो y + 9 बच जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 को कॉमन करेंगे, y + 9 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि -3 कॉमन करेंगे तो जाएगा कितना, 9 इज इक्वल टू कितना, 0। अब दोनों में कॉमन क्या जाएगा, y + 9 क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे वाले में y - 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, एक बार y + 9 को दिखाएंगे 0 और एक बार y - 3 को दिखाएंगे 0। जैसे y + 9 को दिखाएंगे 0 तो y का मान क्या आ जाएगा, -9। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, यदि इसी प्रकार से देखें तो y - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो -9 और 3 क्या होगा आपके पास, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों, आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले 1000 तक व्यू जाना चाहिए। संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। देखिए, आपको क्या करना है, 129 में 125 से भाग करना है। जब आप भाग करेंगे 3 अंक बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। आप कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं, यदि 26, 156 और 156 का मस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, 156, चलिए कर देते, जैसा क्वेश्चन वैसा कर देते हैं, देखा जाएगा। 156 बराबर LCM 156 गुणे HCM। 156 से 156 काट देंगे, 26 हो जाएगा आपके पास कितना, LCM। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, जो शेषफल होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उस शेषफल को घटा देंगे दोनों अंकों में। तो आपके पास यहाँ जब घटाएंगे तो 240 हो जाएगा, और जब आप इसको इसमें घटाएंगे तो 1032 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 240 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा।
फिर अगैन 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अगर देखा जाए इसी प्रकार से जब आप 1032 को काटते हैं तो आपके पास 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 आएगा, 2 1 का 2 आएगा, 1 बचेगा हासिल तो 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा, 1 बचेगा 2 पंचे 10, 2 अठी 16, फिर 2 से काट देंगे 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 9 18 हो जाएगा। तो उससे काटेंगे तो नहीं कटेगा, आप 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 1 का 3, अब क्या कर देंगे 43 से काट देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। सबसे पहले क्या करना है, जब आपको SCF निकालना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप आसानी से वहाँ से चेक कर लीजिएगा। SCF का मतलब हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो अगर 240 में अगर आप देख रहे होंगे तो 3 बार क्या आया है, 2 आया है, और 1032 में भी 3 बार 2 आया है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 बार 2, तो लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 240 में 3 एक बार आया है, यहाँ पे भी 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो उसको लिख लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ओवरऑल अपने पास क्या बच जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 का कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब दिया गया जो आपके पास क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर होने वाला होगा वो 24 होगा। आई होप आप समझे होंगे SCF का मतलब क्या होता है। SCF का मतलब यही कि जो संख्या दोनों में आपको कॉमन दिखेगी वही क्या होगी, दिए गए क्वेश्चन का रिज़ल्ट होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया क्वेश्चन होगा, जो शेषफल होगा, सबसे पहले दोनों को घटा लेंगे, फिर उसके बाद आप काटेंगे और जो दोनों में कॉमन आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपके पास आंसर 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी क्या होगा, सही होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। अगर आपके पास द्विघात समीकरण होता है तो उसके कितने मान होते हैं, 2 होते हैं। तो उसमें से एक मान दे रखा है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 रख देंगे, बाकी दिन सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना होगा 8, 8 और 6 कितना होगा 14, 2 1 का 2 मतलब -2a, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा -2/14/2 मतलब 7। तो a का मान आ जाएगा -7। आपके पास D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं के योगफल और उनका अंतर 8 और 2 है। योगफल का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई। ये दो संख्या हमने मान लिया, तो दो संख्याओं का योगफल तो x प्लस वाई बराबर आपके पास 8 है, x माइनस वाई बराबर कितना 2 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कट जाएगा वाइस वाई। यहाँ 2x बराबर 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, x का मान 5 हो जाएगा। जैसे x का मान 5 आएगा वहाँ रख देंगे x की जगह, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 माइनस 5 मतलब 3, तो x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5, y का मान 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को, तो समीकरण इतने के मूल होंगे। देखिए जब भी आप मूल की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए तो आप डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन होगी, ठीक। अगर a का मान 4 है, b का मान -12 है, ठीक, और c का मान कितना है 9 है। सबकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, -12 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 4, c की जगह 9, 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144 माइनस 144 भी आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब डी क्या होगा, 0 हो गया। तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपके पास वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं इतने की बीच की दूरी बताइए। अभी बताया, जब भी दो बिंदु की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 4 का 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, तो ओवरऑल अपने पास मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मतलब 8, 8 में कितना 4 गुणे 2 मतलब 2 रूट में 2।
ठीक, तो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो बाहर क्या निकलेगा 2 रूट में 2, यही क्या होगा आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविध कर बताना है। जब भी विविध कर बताना होगा तो आप लगाएंगे d=b² माइनस 4ac। यहाँ a का मान है 3, b का मान है -2, ठीक, और c का मान है 1/3। आइए लगाते हैं। -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 3, b की जगह 1/3, 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दिए गए क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में आधार BC के समांतर रेखा DE खींचा गया है। यदि BE का मान, ठीक है, यदि DB का मान 7.2 सेमी है, इसका मान क्या दे रखा है 7.2 सेमी, और AE का मान आपके पास 1.8 सेमी है, EC का मान है 5.4, तो AD का मान बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार प्रमेय। इसका अनुपात इसके साथ ले लेंगे और इसका अनुपात इसके साथ ले लेंगे, सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, देन रिजल्ट आ जाएगा। अगर AE का मान देखा जाए, इसको बोलेंगे AD, 7.2 दे रखा है, इसका मान 1.8 है, इसका मान आपके पास है 5.4, 18 में 54 काट देंगे, ठीक, 3 से काटेंगे इसको, आपके पास 7.2/3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4, तो आपके पास आ जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और स्टेटस भी लगाइएगा। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयाँ 3 सेमी और 4 सेमी हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 9:16। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्न चित्र में AOB का क्षेत्रफल होगा। जब भी इस टाइप की सवाल आती है तो आपको क्या करना है, एक होता है थीटा, एक होता है त्रिज्या। तो थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर लगा देंगे, सीधे आंसर हो जाएगा 30/360 गुणे पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, 3.4 भी रख सकते हैं, तो 22/7 रख देंगे, r की जगह 4 गुणे 4, काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे, 3 से काट देंगे, ऊपर बचेगा 88, नीचे हो जाएगा 21, आपस में डिवाइड करेंगे, 21 चौक 84, 4 बार जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा, 21 से 21 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9, मतलब 19, तो 4.1 किसी में है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan 45 अंश। 45 अंश का मान 1 होता है, 30 अंश का मान 3/2 होता है, 60 अंश का मान रूट में 3/2, इससे ये कट जाएगा, सेम सेम दिख रहा है, ये 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14, कि cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान होगा। देखिए, जब भी आप दो एंगल को जोड़ते हैं और जोड़ने पे 90 आ जाएगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता था, मैं बताया था। लेकिन अगर इनका अंतर हो तो 0 आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज में सी 90 है तो आपको बताना है tan a बराबर रूट में 1/√3, तो निम्नलिखित का मान बताना है। देखिए, अगर हम कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे, अगर हम इसके नेमिंग करें तो सी का मान 90 है, और ये भी होगा और ये हो गया,
अगर ए का मान देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो tan ए बराबर 1/√3 है, तो 1/3 किसका मान होता है tan में 30 अंश का मान। तो ये लंब बटा आधार है, तो लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा आपके पास 1। कड़ निकालना है, यहाँ लगा सकते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास फार्मूला हो गया। ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास बच जाएगा 4 में से कितना 2। तो आपके पास कड़ क्या आ जाएगा 2। ठीक, जैसे ही कड़ आ जाएगा 2, अब यहाँ से हम लोग सबकी वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। आपके पास क्वेश्चन में जो दे रखा है इसको निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का से। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन होता है, फिर कोसेक, सेक और कॉट होता है। ये आपको बताया गया था। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, साइन ए निकालेंगे, फिर कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे साइन ए और कॉस ए, जब जिसको आप एंगल मानते हैं उसका सामने क्या होता है लंब, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे जब इसको कास मानेंगे, ए मानेंगे, तो इसके सामने क्या होगा लंब, आधार बटा लंब होगा। तो निकाल लेंगे। अगर अब हम कोड बी को लेके चलेंगे, जब कोड बी लेंगे तो कोड बी के सामने लंब होगा। ये तो सेम ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप कोड बी ले लेंगे तो कोड बी के सामने क्या होगा लंब हो जाएगा, तो इसके सामने ये लंब कहलाएगा। ठीक, और ये कड़ तो रहेगा ही, और ये आधार कहलाएगा। सबकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। अब निकालेंगे साइन बी और कास बी। साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटा कड़, लंब हो जाएगा √3, कड़ हो जाएगा 2। ऐसे कास कर लेंगे, आधार बटा कड़। अब देखिए अपने पास सबकी वैल्यू मिल चुकी है। जब मिल चुकी है तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे डायरेक्ट फार्मूले से, लेकिन हम यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। साइन ए का मान 1/2 है, कॉस बी का मान 1/2 है, प्लस करेंगे इसका मान है √3/2 और इसका भी मान √3/2। नीचे आप क्या आ जाएगा 1/4, ऊपर हो जाएगा 3/4। ठीक, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, वो 3 + 1 मीन्स 4, 4/4 मीन्स 1। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ग अंतराल निकालेंगे, और जब भी आपके पास वर्ग अंतराल दिया होगा तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लेंगे, फिर आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। आइए यहीं कर लेते हैं, और यहाँ होगा FI/XI। देखिए 10 का आधा हो जाएगा 5, आधा करेंगे 5, फिर दोनों का आधा। देखिए 5 का अंतर, 10 का अंतर है, तो 15, 10 25 कर लेंगे अगला, फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का गुणा करेंगे 3 में 15, 15 × 6 = 90, 25 × 8 = 200, और 35 बच्चे आपके पास हो जाएगा 100। 5 × 5 = 25, 5 से 15 1 17 2, 45 3 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 1 13। दोनों को ऐड कर लेंगे। ये होता है फार्मूला समेशन FI/XI/5 समेशन F। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 5 15 का 5, हासिल कितना 1, 9 1 10, 10 और 17, 17 3 20 और 1 21, हासिल 2, 2 2 4 2 6, 615। इसको भी ऐड कर लेंगे। 5 3 8 8 16, 16 6 22, 22 और 3 25। ठीक,
आपके पास हो जाएगा 615/25। 25 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×2 = 10। ठीक, 5×3 = 15। 5 से काटेंगे, 5×2 = 10, 2 बचेगा, 5×4 = 20, 20 10 बढ़ा के लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5, 5×2 = 10, 2 बच जाएगा, 5×4 = 20, 5×5 = 25। तो ये ऑप्शन नंबर अगर यहाँ से काटा जाए फिर से देखिए तो 5×4 = 20, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट होगा। 24.6 यही आएगा। आप डिवाइड करके चेक करिए, वही तो आएगा। ठीक है, यहाँ गलती है, काटने में गलती हो रही है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 को, तो यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, वृत्त का परिमाप उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों दिखाएंगे बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई 2 से काट देंगे, पाई आर बराबर हो जाएगा 2a, तो a को लेके आएंगे, आपके पास हो जाएगा पाई r/2 = a। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। देखिए, जो कटेगा काट देंगे। ठीक, अगर यहाँ से काटेंगे तो आपके पास देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये जाएगा 4 सबसे ऊपर। ओवरऑल अपने पास बच जाएगा सीधे सीधे 4/पाई। ठीक, 4/पाई मतलब 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 7×4/22, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 14/11। डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो करना है क्योंकि अनुपात पूछा था, तो 14:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक आयताकार कागज 40 सेमी 22 सेमी को मोड़कर एक खोखला गोले बेलन के आकार में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई आपके पास 40 है, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन, जब आप खोखले बेलन ले रहे हैं, जब आप खोखला बेलन ले रहे हैं जिसमें अगर आप उसको मोड़ रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कुछ बनेगा। तो ये मान लेते हैं आपके पास एक बेलन है। ठीक, इस बेलन को अगर आप मोड़ेंगे, जब आप मोड़ेंगे तो बीच में क्या हो रहा है, खोखला हो रहा है। तो वही बात ये कह रहा है कि अगर आप इसको बेलन को मोड़ते हैं तो बीच में क्या हो जा रहा है, खोखला, जिसकी ऊंचाई दे रखा है 40, और बेलन की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक, क्वेश्चन में सवाल कह रहा है कि 40 सेमी और 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन बना गया। जब इसको आप मोड़ रहे हैं तो उसका जो क्षेत्रफल बन रहा है वो 22 और 44 बन रहा था। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से आर का मान निकालेंगे, 22 से काट देंगे, आर बराबर आएगा 7/2। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका त्रिज्या निकाल लिया 3.5, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट तक जरूर रुकिएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आसानी से आप पास भी होंगे। देखिए, अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया, लेकिन वहाँ पे क्या निकालना था, समांतर माध्य। यहाँ निकालना है माध्य वर्ग। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। सबसे पहले 7 को ऐसे लिख देते हैं, फिर तिरछा जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 28, 28 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा आपके पास 40, 2 जोड़ेंगे 42। जब आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 42। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक, अगर देखा जाए सबसे बड़ा आपके पास नंबर होगा 42 को जब आप काटेंगे तो 21 आएगा, और 21 किस वर्ग अंतराल में आएगा,
21 आएगा 28 वाले में, 21 किस में आएगा 28 वाले में, समझ रहे हैं। तो 21 का जो वर्ग अंतराल होगा 28 होगा, 28 के सामने कौन होगा 16, 16 के सामने क्या हो जाएगा, यही 20 और 30 वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपको 20 दिख रहा होगा, कह रहे हैं यदि किसी बटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक होगा 29। ठीक, इस ये क्वेश्चन कोई हमसे पूछा था, जो हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था और मैं उसको सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। सीधे सीधे आप सॉल्व कर लेंगे, 3 गुणे लगा देंगे, आपके पास माध्यक आपके पास 26 है और ये है 24.5, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 26 दिया आपके पास हो जाएगा 178 माइनस, इसको कर लेंगे 49, घटा लेंगे 29। ठीक, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। आई होप देखिए हमने मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन किया और आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क ख की तरफ, जो 21 का क ख ग दिख रहा है आपको। पूरा क्वेश्चन करवाएंगे हम, लास्ट तक अगर आप रुकते हैं और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन नंबर का ख को हमने करवाया था। ठीक, बहुत सिंपल है। ग को देख लेते हैं डायरेक्ट, दिया है, क्या दिया है, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। तो शंकु की त्रिज्या 3.5 सेमी है और ऊंचाई आपके पास दे रखा है 12 सेमी है। ठीक, 12 सेमी है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई बताना है। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने आप बताया था आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला। ये हो जाएगी आपके पास ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 3.5 और 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, कहने का तात्पर्य वही है, 3.5 का मतलब 7/2। आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने इसको ऐसा बनाया, 1 मान लेंगे, 4 से इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे लाएगा, 4 चौका 16, पूरा आ जाएगा 576 में 49 जोड़ देना है। ओवरऑल आ जाएगा आपके पास 625/4, मतलब 25/2। 25/2 का मतलब 22.5, 12.5। ठीक है, 22.5 नहीं, मतलब 12.5, वही 12.5 जिसको बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बारंबारता का समांतर माध्य दे रखा है और पी का मान बताना है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप जानते हैं जिस टाइप से सॉल्व करते थे, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ आपको बताना है पी का मान। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे यक्स, एक जगह लिखेंगे यफ। ठीक, यक्स और यफ को बनाएंगे। यहाँ की जगह हो जाएगा आपके पास यक्स, एक्स का मान और एफ का मान, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। एक्स का मान आपके पास 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 35 के बाद आपके पास 45 है। एफ का मान है 6, 4, 3, पी और 2, 6, 4, 3, पी और 2। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं समांतर माध्य का फार्मूला। ये होता है समेसन एफ आई एक्स अपन समेसन एफ आई, जिसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है 21.5। ठीक, जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप लिख डालिए 21.5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा, फिर आपस में करेंगे 15 चौका 60। ठीक, इसको कर लेंगे 75, यहाँ हो जाएगा 35 पी, यहाँ हो जाएगा 90। दोनों को अलग अलग जोड़ के रख देना है।
ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही। सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 और 2 15 प्लस पी। ऐसे इसको भी जब आप जोड़ेंगे तो 35 पी तो वैसे ही रह जाएगा। 35 पी में हम लोग कुछ कर नहीं, चेंज नहीं कर सकते, तो 35 पी को वैसे ही रख देंगे। बाकी सबको ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, ऐड करने पे तो यहाँ हो जाएगा और ये जाएगा 35 पी ऑलरेडी पहले से। ओवरऑल अपने पास मिल जाएगा 285 प्लस 35 पी, नीचे हो जाएगा 15 प्लस पी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 मान के, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 285 प्लस 35 पी बराबर हो जाएगा, एक पेज से गुणा कर देंगे 15 में। ठीक है, मतलब एक बार 15 में होगा, एक बार पी में होगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ तो आ जाएगा 322.5 और 21.5 पी को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, बराबर हो जाएगा 322.5 माइनस 285। ठीक है, 285। अब दोनों घटा लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे 7। ठीक, उधार देगा, यहाँ हो जाएगा कितना 11, 11 में 7 घटाएंगे 3, तो आपके पास हो जाएगा ओवरऑल। इसको भी घटा लेते हैं, 35.0 में 21.5 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपके पास 37.5 बटा 13.5, 10 काट देंगे। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। फिर एक कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। आपके पास जो पी का आंसर आएगा 25/9 आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, मेरे हिसाब से यही आएगा, पी बराबर 2.77। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आसानी से 101% मिलने का चांस होगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड -1:6 में विभाजित करते हैं। तो आपके पास जो जो बिंदु दे रखा है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु -3, 10 है और दूसरा बिंदु क्या है 6, -8। तो जो विभाजित करने वाला रेखाखंड है ए बी का, वो मान लेते हैं यम अनुपात यानी में कर रहा है, और जो बिंदु है -1, 6 है। ठीक है, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसा कि हमको पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि ये x1 y1 होता है, ये x2 और y2 होता है, ये x और y होता है। देखिए, जब भी ये विभाजित करता है तो दो तरीके से कर सकता है, या तो बाह्य कर सकता है या तो आंतरिक कर सकता है। तो अगर हम देखें तो अब देखिए, अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं बोला है तो आप क्या करेंगे, किसी भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, चाहे अंतर करेंगे चाहे बाय, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। अब अंतः विभाजन लगाएंगे, आसानी से आंसर आएगा। x की वैल्यू दे रखी है -1 इज इक्वल टू M1 का मान आपके पास नहीं पता है, M2 का मान भी नहीं पता है, अपान M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 6M1 माइनस 2M2। तो M1 को एक तरफ, M2 को एक तरफ कर लेते हैं, इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा -6M1 इज इक्वल टू -3M2 प्लस M2।
तो यहाँ घट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -2m2। तो काट देंगे, हो जाएगा m1 की वैल्यू नीचे लेके आएंगे m2 के पास, तो हो जाएगा 2/7। तो रेशियो आ गया आपके पास m1 रेशियो m2 का मान 2/7। ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वीडियो में को लाइक करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए मैं बना रहा हूँ, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। देखिए दी बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। तो x और y के बीच में संबंध बताना है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, जितना a से p होगा उतना p से क्या होगा, b होगा। मतलब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहना चाहता है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ए पी बराबर पी बी। देखिए दोनों तरफ अगर हम लोग रूट लगाएंगे तो रूट से रूट हट जाएगा। तो अगला स्टेप में करने वाले हैं हम लोग, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से ये हो जाएगा x -3 तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी क्या है माइनस होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो रूट हट जाएगा। वर्ग करने पर, जैसे आप वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 9 + x² - 6x। ठीक है, ऐसे करेंगे 6 का 36 y² - 12y। अगर इसको किया जाए तो x² + 9 + 6x। ठीक है, यहाँ देखिए 6x रहेगा। ठीक है, x² को x² से काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे। ठीक है, और यहाँ से y² काट देंगे। यहाँ आपके पास माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा x। ठीक, ये रहेगा आपके पास x। दोनों को एक तरफ भेज देंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे। ठीक, बराबर हो जाएगा आपके पास 16 और 36 एक तरफ करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, घटाने के बाद 6 में से 6 घटाएंगे 0। ठीक है, अब देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4y, इसको घटाएंगे तो 14 21, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 7 बराबर 0। यही आपके पास क्या हो जाएगा, x और y में संबंध हो जाएगा। ठीक, समझ आया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विभेदकर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताना है विभेदकर। जब भी विभेदकर की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि d = b² - 4ac, ये होता है विभेदकर। द्विघात समीकरण, आपके पास जो द्विघात समीकरण है वो है 2x² - 4x + 3 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c से। तो a का मान 2 है, b का मान -4 है, c का मान कितना है, 3 है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो विभेदकर होता है, विभेदकर के लिए लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, विभेदकर, विभेदकर क्या होता है, विभेदकर होगा आपके पास d = b² - 4ac। जब इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे सबकी, b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4
-4AC, सी का मान 3 है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24, मीन्स -8। और जब -8 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ये आपके पास आंसर होगा। चूँकि डी का मान अगर 0 से छोटा आता है, मीन्स ऋणात्मक आता है, तो जो मूलों की प्रकृति होती है, अगर डी का मान ऋणात्मक है तो आपके पास जो दिया गया मूल होगा वो वास्तविक, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब काल्पनिक मूल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, तो संख्याएं याद कीजिए। देखिए, दो क्रमागत का मतलब क्रम से आए, लेकिन सम संख्याएं हों तो हमने माना कि धनात्मक सम संख्या यक्स है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत का मतलब क्रम से है, और वो भी सम संख्याएं हों तो यक्स प्लस 2 मान लेते हैं। इनके वर्गों का योग, अब कह रहा है प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जब आप इनके वर्गों का योग करते हैं तो आता है आपके पास इनका वर्ग, तो यक्स का स्क्वायर और यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 340 है। तो यहाँ लग जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो वैसे कंटिन्यू रहेगा, यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 340। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 4x, 4 माइनस 340 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस घटा लेंगे 336 हो जाएगा बराबर 0। 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, 2 से भाग कर लें चाहे कामन कर लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 8 16, मतलब 168। ऐसा गुणा करिए, गुणा करने पे 168 है, लेकिन घटाने पे 2 आए, तो इसका हम लोग फैक्टर बना सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो 168 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 8 16 आएगा, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 42 आएगा, 2 से काटेंगे 21 आएगा, 3 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काट देंगे 1 आएगा। तो हम लोग इसको ले सकते हैं 2 दूना 4, दूनी 8, ठीक, इसी में से सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद बनना चाहिए, तो 14 गुणे 12 कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक, कितना 14 गुणे 12, ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, इसका मतलब अपने पास जो गुणनखंड बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x को कामन कर लेंगे, तो x जैसे ही कामन करेंगे हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 12 कामन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, क्योंकि 12 का 12 होगा, और 12 चौक 48 बराबर 0। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और अगले वाले ब्रैकेट में x माइनस 12 बराबर 0। देखिए, जब भी आपके पास दो संख्याएं गुणे में 0 दी गई हों तो उनमें से कोई एक संख्या पहले 0 करेंगे, तो x का मान -14 तो हो नहीं सकता, तो अगला क्या बचा है x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपके पास पहली संख्या होगी 12, दूसरी होगी 14, ठीक, ये आपके पास क्या आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग,
ठीक। और क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ग वाला देखिए कट चुका है, इसको पढ़ना ही नहीं है। घ वाला देख लेते हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर के, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, मान लेते हैं एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण पहले 30 अंश बन रहा है। अवनमन कोण कहाँ बनता है? हमेशा ऊपर। और उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे। पहले 30 अंश देखा गया फिर कितना देखा गया? 60 अंश। पहले 30 फिर 45 अंश, 60 अंश नहीं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, एक जहाज़ है जो दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, जो 50 मीटर की दूरी पे है, तो कह रहे हैं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नाम रख देंगे ABCD। यहाँ पे एक आपको पास एक छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा और एक बड़ा त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे त्रिभुज को सॉल्व करके देन बड़े बड़े त्रिभुज में वैल्यू पुट कर देंगे। चाहे बड़ा ले लीजिए, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज का नाम होगा, इस त्रिभुज का नाम DA, ठीक है। तो जो त्रिभुज का नाम है आपके पास DCB में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45, ठीक। DC अपान BC इज इक्वल टू कितना? H मीन्स कितना? tan 45। तो आपके पास हो जाएगा H अपान X इज इक्वल टू 1। तो H बराबर हो जाएगा आपके पास X। समीकरण नंबर 1, इसको ऑन करके छोड़ देंगे। अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, जिस त्रिभुज का नाम है DCA में, त्रिभुज DCA में यहाँ भी लगाएंगे tan 30 की वैल्यू, तो जाएगा DC अपान AC, क्योंकि ये आपके पास ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? आधार। तो H अपान ये हो जाएगा 50 प्लस x, मतलब 50 प्लस x बराबर कितना? 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट में 3h, ठीक है। h√3 बराबर 50 प्लस x। हमें क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, तो x की जगह क्या रख देंगे? h। तो हो जाएगा h कड़ी में 3 बराबर कितना? 50 प्लस x। x को एक तरफ ले लेंगे उसकी वैल्यू को, देखिए दोनों में कॉमन का जाएगा h को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा h कॉमन, हो जाएगा रूट में 3 -1 इज इक्वल टू 50। तो h का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? h बराबर 50/√3 -1। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? परमेयीकरण कर देंगे। तो √3 + 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 + 1। आपको पता होना चाहिए a + b और a - b क्या होता है? a² - b², ठीक। a² - b²। तो नीचे बचेगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मीन्स 50 कड़ी में 3 + 1 बटा 3 का स्क्वायर रूट में और 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 50 कड़ी में 3 + 1, नीचे क्या हो जाएगा? 3 - 1 मीन्स 2, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 25। ओवरऑल अपने पास h बराबर क्या हो जाएगा? 25 कड़ी में 3 + 1, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है, वो अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर अंगा, निम्नलिखित सारणी से समांतर मार्ग ज्ञात कीजिए, ठीक। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार आता है, इस बार भी देखने को आपको मिलेगा। अभी अभी हमने आपको बताया समांतर मार्ग किस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में बना देता हूँ। 0 से 5 दिया रहेगा तो पहले 5 से कम, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ लिख देंगे 5 से 10, अब 10 से क्या कर लेंगे? 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35 और 35 से 40। ये आपके पास वर्ग अंतराल बन गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये छात्रों की संख्या जिसको बोलते हैं एफ, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके मान को आधा करके लिखेंगे। पहले तीन तीन ही लिख देते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे तिरछा। ठीक, तिरछा क्या करेंगे, इसको घटा घटा के लिख लेंगे। जब इसको आप घटाएंगे, ठीक है, जब आप 65 में 24 घटाएंगे 16 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 65 में 73 में 65 घटाएंगे 65 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। इसको घटाएंगे 5 मिल जाएगा। 80 में घटाएंगे ये तो 2 मिल जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं। अब एफ आई क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, 5 से कम है ना। अगर 5 से कम होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, आधा लिखते हैं। आपको पता है, बताया गया था। अब सबका आधा आधा लिखते चले जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बाई 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ भी जोड़ लेंगे, बाई 2 कर देंगे। और सब में अंतर कितने का है देख लेंगे। अगर अंतर 5 5 का तो 5 5 बढ़ाते चले जाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। अब आपस में दोनों क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 3 का गुणा करेंगे 2.5 में, फिर 7 का गुणा करेंगे 7.5 में, ऐसे 15 का गुणा करेंगे 12.5 में। ऐसे सबका गुणा करते करते चले जाएंगे। और जब गुणा करने पे जो आपको मिलेगा उसको अलग जोड़ लेंगे और उस वाले को अलग जोड़ लेंगे। तो आपके पास जो दिखेगा वही क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि लिखना फिर समझाना आपको। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये माध्य विचलन विधि से बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि निकालने की 3 विधियाँ हैं। एक कल्पित माध्य विधि है, जिसमें क्या करते हैं, n/2 पद करते हैं। अगर n का मान आपके पास 8/2 हुआ मतलब 4 पद हो जाएगा। हमने मान लिया कि जिसमें पदों की संख्या है वो अगर उसको देखा जाए तो 17.5 हमने ये कल्पित माध्य मान लिया कि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो हमने 4 ऊपर 4 नीचे मान लिया। किस तरीके से घटाते हैं आपको पता होना चाहिए। जो 17.5 है उसी में पहले क्या करेंगे, 2.5 घटाएंगे, फिर 7.5, फिर 12.5, ऐसे घटाते घटाते जाएंगे। तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, बस सिंबल क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अलग अलग। ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस। अब एफ डी क्या होगा, एफ डी का मतलब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का गुणा करेंगे 3 में, -45 हो जाएगा। ऐसे 10 7 70 हो जाएगा, -70, फिर -75, फिर 0। ठीक, ऐसे 16 5 80, फिर 80, फिर 15 5 75, फिर 20 दूनी 40। आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, अब जो माइनस वाला है उसको एक तरफ ऐड कर लेते हैं। तो 7 7 14 14 4 18, 18 और 1 19, 190 हो जाएगा माइनस में। इसको अलग जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 5 3 3 6 6 और 4 10 10 और 17। ठीक है, 17 और 10 27, दोनों को घटा लेंगे। जैसा आप इसको घटाएंगे वो 8 था। ठीक, अब घटाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे 80 चीज़ें हैं और यहाँ पे 80 आएगा ही, जोड़ने पे जोड़ के चेक करेंगे तब 80 आएगा। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का लगाएंगे फार्मूला। समांतर माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन ए प्लस एफ डी। ये होगा फार्मूला, होता है कल्पित माध्य निकालने के लिए। अब ए का मान आपके पास है 17.5 प्लस एफ डी का मान हम लोगों ने निकाला कितना, 85/80। दोनों को भाग दे देंगे, पहले 5 से काट दीजिए, काटना है तो। अगर आप इसको 5 से काटते हैं या फिर सीधे सीधे भाग दीजिए, 5 से काटेंगे छोटा बन जाएगा, 5 1 5 5 7 35। लगभग जब आप इसको भाग देंगे 80 से तो 1.0625 आएगा। तो इसको ऐड कर देंगे एक में, तो लमसम आ जाएगा आपके पास 5 2 6
581 मतलब 18.5625, इसका ये आंसर होगा। काफ़ी लंबी लंबी सवालें आई हुई हैं और आप देखेंगे तो 27 फरवरी को आपके एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर चेंज होगा लेकिन टॉपिक यही रहेगा कि माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, यही सब सेम रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे CF निकाल लेंगे। माध्यक निकालने का फार्मूला अलग होगा। CF कैसे निकालते हैं, जो नंबर होगा सबसे पहले उसको वही लिख देते हैं। 3 को 3 लिखेंगे, फिर क्रॉस में ऐड करते चले जाएंगे, 13 हो जाएगा। 13 को 20 में जोड़ेंगे, आपके पास 33 हो जाएगा। 33 को जोड़ेंगे इसमें 46 हो जाएगा, और ये 4 50। जब आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 50। अब माध्यक निकालने का फार्मूला क्या था, माध्यक निकालने का फार्मूला आपके पास अलग था, क्योंकि ये देखिए बहुलक अलग होता है, माध्यक अलग होता है और समांतर माध्य अलग होता है। आप एग्ज़ाम में तीनों चीज़ें पढ़ के जाएंगे, तीनों में से 2 चीज़ें फिक्स एग्ज़ाम में आएगा, माध्यक और समांतर माध्य निकालना या फिर बहुलक, दोनों में से कोई एक, और ये माध्यक। सबसे पहले जो इसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास F, और F के ऊपर क्या होगा, CF। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल में देखेंगे 40 और 55 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 40। एच का मान कितने का अंतर है, तो अंतर आपके पास है 15 का, और ये हो जाएगा F। CF का मान आपके पास इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है 13, आपको बताया गया था, ये हो जाएगा 13। अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला। माध्यक का फार्मूला क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। माध्यक बोले या माध्यिका बोले, L + N/2 - CF अपान F × H। सबकी वैल्यू को रखेंगे, देन सॉल्व करेंगे, जो बनेगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो 40 + 25 - CF का मान कितना है, 13 × 15 बटे कितना, F मतलब 20, 5 से काट देंगे इसको, तो 40 प्लस यहाँ बच जाएगा 7, 7 × 21, ठीक है। 7 नहीं बचेगा, जो भी बचेगा गुणा कर लेंगे 29, मतलब 49 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, और अब देखिए अब चालू हुआ धाकड़ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आता है। देखिए अगर इस टाइप की सवाल को देखना है तो ये सवालें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आई हैं। अगर आप निम्नलिखित समीकरण को देखना चाहें तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है, और इसका जो सलूशन होगा वो किस तरीके से करेंगे ज़रा समझिए। सबसे पहले अगर इसको ब्रेक किया जाए तो x + 3 और 2x - 1, इसको लगाने का दो मेथड है। सिंपल वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, सेम सेम दिख रहा है। माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, इसका भी होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो x + 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों को होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, 2 रहेगा वैसे ही, ये हो जाएगा 4x² + 1 - 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा। 3 रहेगा वैसे बाहर, x² + 9 + 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 5, और पूरे के बाई कर लेंगे, अगर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x², इसका इसमें करेंगे -x + 6x - 3, 6x - 3 अपान 1, इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8x² + 2 - 8x, अंदर करेंगे इसका 3x² - 27, ठीक है, 9 × 27 - 6 × 18x बराबर करेंगे। इसके बाद लिखेंगे 5 का गुणा सीधे डायरेक्ट करेंगे, 5 दूना 10, 5 बचेगा, 5 × 5 = 25, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स को एक तरफ कर लेंगे, 8 इधर है, 3 इधर, तो हो जाएगा 5,
5x², ये है 18 और ये 8, 18 8 26 हो जाएगा। 26x, 27 में से 2 घटाएंगे -25 बराबर 10x² प्लस 25x -15। ठीक, माइनस क्या बच जाएगा -15। अब x² को एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर बुलाएंगे भेजेंगे तो हो जाएगा 2x²। 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और ये जाएगा जुड़ जाएगा। 25 को भेजेंगे इधर घट जाएगा, तो 25 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, कितना बचेगा 10 बराबर 0। समझ आया? अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पे 50 है तो जाएगा 50, 51 लिखा है तो 50 का 50 बन जाएगा आसानी से। तो 5x कामन करिए, x प्लस 10 मिल जाएगा। यहाँ से +1 कामन करेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे। x प्लस 10 बराबर जब 0 होगा और 5x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आंसर आएगा x। एक बार x प्लस 10 को दिखाएंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा -10। ठीक, और एक बार दिखाएंगे 5x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/5। ठीक है, यही आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन होगा, ये अथवा वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप की सवाल हर बार बोर्ड में बनती है और इस बार भी बनने का चांस ज़्यादा है। मान लेते हैं आपके पास 2 अंकों की संख्या है, एक संख्या इकाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दहाई। 2 अंकों की संख्या हो गई, एक x होगी दूसरी क्या हो गई y। माना इकाई का अंक x है। ठीक, इकाई का अंक जो होगा x होगा और दहाई का अंक क्या होगा, y होगा। दहाई का अंक क्या होगा, y। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि तो इसकी वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या हमेशा साथियों हम लोग क्या करते हैं, 10 y प्लस x के रूप में लिखते हैं हमेशा। तो जब आप इस संख्या को पलटेंगे, पलटने से बनी संख्या, तो x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। ठीक, जब आप इस संख्या को पलटते हैं तो पलटने से बनी संख्याओं का योगफल कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। इसका मतलब पहली संख्या ये थी, मतलब प्रश्न के अनुसार या प्रथम शर्त के अनुसार लिखा जाए। प्रथम शर्त ये कहना चाहता है कि जब कोई संख्या नहीं पलटी जा रही है तो उस टाइम क्या है, 10y प्लस x है। लेकिन जब आप इसको पलट दे रहे हैं तो संख्या का योगफल कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे 10 और 1 11x प्लस 11y, ठीक, बराबर 66। दोनों में 11 क्या होगा, कॉमन होगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, ये है y, इसको बना लेंगे y बराबर कितना, 66। 11 छक्का 66, तो आपके पास x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 6। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार देखा जाए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार अगर देखा जाए तो कह रहा है यदि संख्या को घटा दिया जाए तो उसका अंतर कितना है, 2 है। तो 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या तो ए वाला लेंगे या तो बी वाला लेंगे, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
चलिए पहले हम लेते हैं एक और ए को, फिर एक और बी को लेंगे। समीकरण एक व ए से जब आप एक और ए लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 6, यक्स माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे, वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, एक्स बराबर 8, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। जैसे एक्स का मान 4 आएगा वाई में पुट कर देंगे तो यक्स वाई बराबर आ जाएगा 2। ठीक, पुट करके चेक कर लीजिए। 4 रखेंगे, वाई बराबर 6, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 मीन्स 2। वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम दूसरी शर्त की बात करें, अतः तो जो संख्या होगी 10 वाई प्लस एक्स थी, तो 10 गुणे 2 प्लस 4, तो 20 और 4 24। पहली संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। यही आंसर है। आप इससे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वहाँ बन जाएगा सिर्फ 54 बन जाएगा जब इसको आप लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। तो दूसरी शर्त के अनुसार अगर देखा जाए समीकरण 1 तथा बी से जब आप एक और बी से लेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा और माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा। इस बार एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहाँ 2 वाई हो जाएगा और 8 2 से काटेंगे 4। जैसे ही वाई का मान 4 आएगा हम लोग इस चीज़ को कहाँ रखेंगे, अगले समीकरण में। यक्स प्लस वाई बराबर 6 था तो वाई की जगह 4 रखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो 10 वाई प्लस 2 तो जाएगा 10 गुणे 4 प्लस 2 42 आंसर हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे साथियों, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ तब जाके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी लास्ट में मैं एक आपको बहुत झकास शायरी सुनाऊँगा। ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर रुकिएगा। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के हनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के सवाल बहुत सिंपल है। देखिए ये आपके पास मीनार बन गई। कह रहे हैं मीनार 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, तो ये भवन हमने बना दिया। भवन का मतलब घर, घर। ठीक, ये आपके पास हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये और ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को अगर आप इसको यहाँ से मिलाते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं, ठीक, तो 60 मीटर ऊंचा भवन है। तो भवन की ऊंचाई आपके पास हो जाएगी 60 मीटर। पहले बना रहा है 30 डिग्री, फिर बना रहा है 60 डिग्री। ठीक, यहाँ जहाँ लिखे हैं 45, यहाँ रहेगा कितना 60। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 मीटर और ये भी कितना है, जितना यहाँ होगा उतना ये भी होगा। तो जब आप बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो बड़े वाले में 60 लेंगे, लेकिन जब छोटा लेंगे तो 60 माइनस एच हो जाएगा। समझ में बात आई? सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और यहाँ हो जाएगा ई। तो आपके पास 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक, ये दोनों ही क्या दिख रहे हैं आपको, समकोण दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों कैसे दिख रहे हैं, समकोण दिख रहे हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी उतनी ही ऊपर भी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 त्रिभुज बन रहा है उसमें से सबसे पहले एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये नीचे वाला जिसका नाम है ई सी बी। में ई सी बी की बात करें तो आपके पास हो जाएगा ई सी अपान बी सी इज इक्वल टू 10 45 अंश हो जाएगा 60 बटा यक्स बराबर 1। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर tan 30 अंश की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा tan त्रिभुज ए डी ई में। तो सबसे पहले क्या लेंगे,
लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब हो जाएगा आपके पास ED अपन AD इज इक्वल टू कितना, tan 30। तो tan 30 हो जाएगा, और tan 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा 60 माइनस H अपान X बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 60। X बराबर हो जाएगा 60 माइनस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अब अगर हम लोग X की जगह 60 रख दें तो जाएगा 60 इज इक्वल टू, 60 को एक तरफ कर लेते हैं, 60√3 माइनस √3H। ठीक, √3H बराबर क्या हो जाएगा 60√3 माइनस 60, दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 60 कॉमन जाएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान कितना, √3। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कर देंगे नीचे हो जाएगा 3 से काटेंगे 20। ठीक, हो जाएगा कितना, 60 √3 माइनस 1 √3 20 हो जाएगा। √3 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √3। ठीक, यही आपके पास क्या हो जाएगी, इस भवन की ऊंचाई। ठीक है, हमने जहाँ पे 60 जहाँ पे क्वेश्चन में 45 मैं किया हूँ, आप क्वेश्चन में 60 करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऊंचाई बताए थे, हमने निकाल दिया। ये मत कहिएगा कमेंट में कि आप सर 60 क्यों नहीं लिए, 60 ले सकते थे, हमने जानबूझ के देखा बोला लेकिन लिखा नहीं, इसलिए हमने 30 ही पे सॉल्व कर लिया। एक चिड़िया का जो ये देखिए, चिड़िया का जो क्वेश्चन है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे किसी पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया 36 दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, और देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल ही है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने आपको 24 बताया, ठीक, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। देखिए एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये नहीं कि 24 वाला भी कर लें, उसके नीचे जो अथवा लिखा है वो भी कर लें, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। आप दोनों करेंगे क्वेश्चन फिर भी, इसलिए आपको ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक धातु के एक गोले के को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है। 25 में कह रहे हैं आपके पास कोई धातु है। ठीक, इसको हम लोग कहाँ चेंज कर रहे हैं, शंकु में चेंज कर रहे हैं। किसी गोले को क्या कर रहे हैं, यन गोले हैं पिघलाकर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शंकु में चेंज कर रहे हैं। तो जरा समझिए इस चीज़ को। ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या दे रखे हैं 3.5 और ऊंचाई दे रखी है 3। तो कह रहे हैं कुल कितने शंकु बनेंगे। चलिए, हमको नहीं पता है कितने शंकु बनेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यन शंकुओं का आयतन। अब हमें 2 3 4 तो पता नहीं कितने शंकु बनेंगे, इसलिए हमने क्या मान लिया कि यन शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यन गुणे शंकु का आयतन कितना होता है, ज़रा बताएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले 3 से 3 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, और एक पाई से पाई काट देंगे। ठीक, बचेगा यन इज इक्वल टू आर क्यूब अपान आर स्क्वायर एच। वैल्यू को पुट कर देंगे, 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 बटा आर स्क्वायर, मतलब 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच मतलब 3। ओवरऑल इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखिए इसका दशमलव इसके साथ, इसका दशमलव इसके साथ, 5 से पहले काट देंगे, 5 35 तियाँ काट देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। ओवरऑल बचेगा कितना, आपके पास बच जाएगा 10.5 गुणे 3। तो गुणा कर लेंगे, 3×5 15, 3 का 3 मतलब 15.5
3 5 15 करेंगे तो पूरा 15 हो जाएगा और 3, ठीक है। 3 5 15 का 5 हासिल है, पूरा 15 ले देंगे, 3 का 3 मतलब 31.5। यही आपके पास क्या बनेगा, शंकु बनेगा। एक अंक लगाएंगे दशमलव, कहीं गलती हुआ क्या काटने में, 4/3 था तो काट दिए। अच्छा यहाँ 4 बचा था, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4। अब सही है 4 से कर लेंगे इसमें गुणा, 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, 4 एका 4, ठीक है, 126। ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये ख़त्म हो चुका है, अब इसका इंग्लिश वर्जन है। 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी धातु की तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 सेमी लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक समान मोटाई की कोई छड़ है जिसका व्यास दे रखा है 1 सेमी और 8 मीटर लंबी है। लंबी का मतलब वही ऊंचाई, ठीक। कह रहे हैं कि इस एक समान मोटाई 18 सेमी 18 मीटर लंबे के एक तार के रूप में खींचा जाता है। जब इसको आप खींच रहे हैं तो कितना बन गया है, 18 मीटर लंबा हो गया, ठीक है। खींचने के बाद पहले 8 सेमी लंबी की छड़ थी जिसकी मोटाई एक समान है। जब आप इसको खींचे हैं तो 18 गुणे 100, क्योंकि क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि अगला जो है सेंटीमीटर में है, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक व्यास था, व्यास दे रखा है 1, ठीक। तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, हो जाएगा 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला। व्यास जो होगा त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि इसका जो व्यास होगा वो πr²h, बेलन का आयतन, ये हो जाएगा πr²h। पाई से बाई काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा r², कैपिटल H का मान 1800, स्मॉल r का मान 1/2, h का मान आपके पास 8 है। तो अगर यहाँ से r² का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 1800 को लाएंगे नीचे, काट देंगे 900, तो r का मान आएगा 1/30, ठीक। ये आपके पास r का मान आ गया। जैसे r का मान आ जाएगा तो मोटाई क्या होगी, मोटाई हो जाएगी 2r, 2 गुणे 1/30, काटेंगे 1/15, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ये समझा, ठीक है। इस जो चिड़िया वाला क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आएगा। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। साथियों, जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले आप अपनी कहानी खुद लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।